डाउनलोड करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, टेम्पलेट डाउनलोड करना। क्योंकि अब हम यूआई तो नहीं बनाएंगे ना, अब हम क्या करेंगे, उस यूआई पर अपनी पीएचपी की स्क्रिप्ट्स को इंटीग्रेट करवाएंगे। जो भी हमारा डेटाबेस से डेटा होगा, हमारा डेटाबेस से कंसर्न है, हमें डेटाबेस से डेटा को यूआई पर लेकर आना है, बस हमारा ये कंसर्न है। उस यूआई पर लाने के लिए हम पीएचपी को पढ़ रहे हैं, तो अब यूआई तो नहीं बनाएंगे हम, यूआई से डेटा को डेटाबेस से लेकर आएंगे। तो यूआई बनी बनाई आपको मिले, तो उसके लिए हम क्या डाउनलोड करते हैं अपने पास, टेम्पलेट। टेम्पलेट में आपके पास जो ऑप्शन है, थीम वैगन है, थीम फॉरेस्ट है, कलर लिब है। ये वो वेबसाइट्स हैं जहां से आपको पेड और अनपेड दोनों क्या मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। फ्री और सब्सक्रिप्शन वाले टेम्पलेट दोनों मिल जाएंगे। हाँ, सारे ही अच्छे हैं, अभी दिखाऊंगी। ठीक है, ये आपके पास ये तीनों वेबसाइट्स हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अभी फिलहाल के लिए ये। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने टेम्पलेट्स को डाउनलोड करेंगे। अब हम टेम्पलेट क्यों डाउनलोड करें, ताकि हमें यूआई बनानी ना पड़े। हमारा काम कुछ इस तरह से है, ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमारा डेटाबेस है, इसको हम डीबी कहते हैं, और ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, डैशबोर्ड से डेटा डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से डेटा डैशबोर्ड पर आएगा, डैशबोर्ड से डेटा वेबसाइट पर जाएगा, वेबसाइट से डेटा डैशबोर्ड पर आएगा। रिकॉल करेंगे, रिवर्स रिएक्शन कर रहा है। मतलब एडमिन है ना, वो अपने यूजर्स ऐड कर रहा है। मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं तमाम स्टूडेंट्स को डैशबोर्ड पर तुम्हें ऐड करना चाहती हूँ, तो मेरे साथ मिलकर काम करोगे। मतलब तुम मेरे अंडर रहकर चीजों को बेचोगे, या वेंडर थर्ड पार्टी लो, मैं तुम सबको ऐड करूंगी। मैंने तुम सबको डैशबोर्ड के थ्रू ऐड किया, मुझे नहीं चलाने आता डीबी। डीबी के अंदर वो चीजें होती भी नहीं है जो किसी डेवलपर, मतलब जो नॉर्मल लोगों को समझ आ सके। डेटाबेस जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना स्ट्रक्चर, और उसके अंदर वो यूआई वैसी नहीं होती जो नॉर्मल इंसान समझ सके। ये तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आप यूआई बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यूआई के थ्रू तमाम स्टूडेंट्स को ऐड कर लिया। तो उन तमाम स्टूडेंट्स का डेटा कहाँ जाएगा, डेटाबेस के अंदर जाएगा, और मैं उन्हें अपनी वेबसाइट पे शो कराऊंगी। यहाँ से डेटा यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, मैं बोलूंगी ये मेरे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ मिलकर टीम मेंबर काम है। सही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स ऐड करवाए, कैटेगरीज ऐड करवाई, अपने तमाम चीजें यहाँ से, अपने कंपटीशन ऐड करवाए, कोई सेल हो गई, सारी चीजें यहाँ से ऐड कराऊंगी। कहाँ जाएगी, डीबी के अंदर। डीबी से वापस से डेटा यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा, एडमिन ये देखना चाहता है उसने कौन कौन से कंपटीशन ऐड कराए हैं वेबसाइट पर, कौन कौन सी सेल्स ऐड कराई हैं। तो जो उसने यहाँ से डलवाई होंगी ना, वो यहाँ पर देखेगा भी तो सही। तो डेटाबेस में जब डेटा जाएगा, तो डेटाबेस से आप वापस डेटा मंगवा भी तो रहे हैं देखने के लिए। समझ आ रही है ये चीज? ठीक है, सेल के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब वो जो उसने सेल लगाई है, वो सेल यूजर्स के लिए लगाई है, यहाँ से यहाँ पर आई, वापस से यहाँ पर आई, क्योंकि एडमिन को देखना भी है कि उसने क्या सेल लगाई है। फिर उसने यूजर्स के लिए लगाई है, तो यूजर्स तो यहाँ पर है, वेबसाइट को देख रहे हैं, तो यूजर्स को वहां पर नजर आएगी। अब यूजर अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है सेल वाला, तो यूजर ने यहाँ से खरीदा, डेटा कहाँ आया, डेटाबेस के अंदर आया, डेटाबेस से एडमिन को दिखेगा, वो देखेगा सारे यूजर ने कौन से सेल वाला प्रोडक्ट खरीदा है। तो चल रहा है यूं पूरा आपके पास 22 वर्षा हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। समझ आई? अब लास्ट क्लास में 2 क्लासेस से मैं आपको लॉगिन सिस्टम पढ़ा रही थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कराया, सारा काम मैंने करा दिया लॉगिन सिस्टम का। अब जो प्रॉब्लम आपके पास है वो है कुछ फोल्डर्स की ग्लिचेस आ रही है, वो अभी रिजॉल्व कर लेंगे हम भाई। वो फोल्डर नेस्टेड बन रहा है, क्या हो रहा है, ये चीजें तुम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में लिखें आप। वैसे हमारे टॉपिक का नाम टेम्पलेट स्लाइसिंग, टेम्पलेट इंटीग्रेशन, टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन, ये टॉपिक्स हैं। और ये होता क्या है, तो हम पहले टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। हम जाते हैं सबसे पहले थीम वैगन पर। ठीक है, और क्या नाम है तुम्हारा, तैमूर डैश। अब तुम मेरे गिटहब से उठा के कॉपी पेस्ट कोई चीज नहीं करोगे, समझ आ गई? फिर तुम करते हो, फिर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये हो गया। आपने कहा ना थीम वैगन ये वेबसाइट है पूरी, यहाँ पर आपको हर किस्म का एडमिन एंड डैशबोर्ड पे चले जाएं, बूटस्ट्रैप 5 के टेम्पलेट पे चले जाएं। मटेरियल यूआई आपको पता नहीं है, टेलवेंट सीएसएस आपने सीखी नहीं। ई कॉमर्स पे आप काम कर सकते हैं, लैंडिंग पेज पर आप काम कर सकते हैं, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट के भी आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, पोर्टफोलियो मिल जाएंगे, एजुकेशनल सेक्टर से रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपको जिस तरह से चाहिए आप ले लें। हमें चाहिए फिलहाल के लिए क्या है, एडमिन एंड डैशबोर्ड वाले टेम्पलेट्स चाहिए, क्योंकि हम पहले ये यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर डेटा बाद में आएगा, पहले यहाँ से जाएगा तो वेबसाइट पर आएगा ना। तो अब हमारे पास जितने भी यहाँ पर डैशबोर्ड आपको नजर आ रहे हैं, आपको कौन सा लेना है, बूटस्ट्रैप वाला लेना है या एचटीएमएल वाला लेना है?
आपको फ्री भी मिलेंगे और आपको पेड भी मिलेंगे। जैसे ये $59 का है तो ऑब्वियसली इसके अंदर चीजें ज्यादा होंगी, हो सकता है इसके अंदर कुछ बैकएंड का काम भी हो। अब ये जैसे फ्री रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के टेम्पलेट पड़े हुए, हमें टेलविंड सीएसएस का नहीं चाहिए, हमें बूटस्ट्रैप का चाहिए रिस्पॉन्सिव। तो ये भी, ये जो नीचे नजर आ रहा है बूटस्ट्रैप 5 का, ये आपके पास क्या है, रिस्पॉन्सिव है, नजर आ रहा है। तो आप ये वाली यूआई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मोस्टली जिस यूआई पर काम कराती हूँ वो एक दो थीम्स हैं, एक डार्क थीम है, एक थोड़ी लाइट थीम है, और उसके बाद आपने ई प्रोजेक्ट के लिए यहीं से डाउनलोड करनी है। जैसे ये भी आ रही है आपके पास मॉडर्नाइज फ्री वेबसाइट बूटस्ट्रैप 5 HTML। अगर ई प्रोजेक्ट आया ना तो आपने ऐसी ही थीम्स डाउनलोड करनी है, जैसे ये डाउनलोड कर ली, ऊपर वाली डाउनलोड कर ली, स्नीट डाउनलोड कर ली, ये वाला डाउनलोड कर लिया फिनोक्स वाला। मैं जिस पे काम कराती हूँ एक वो ये डार्क वाला है, इसको डार्क पेन कहते हैं, और एक स्नीट वाला है, ये ई प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड करवाती हूँ बच्चों से, और ये वाला जो है सिंपल बेसिक सा है, एक ये है और एक कोरोना वाला है। तो हम लोग जिस पे मोस्टली काम करते हैं वो ये वाला है, इस पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अभी यूआई से मुराद ये है कि ये आपको कंपोनेंट्स देगा, कंपोनेंट से मुराद ये है कि बनी बनाई चीजें देगा, फॉर्म्स का स्ट्रक्चर दे दिया, टेबल का स्ट्रक्चर दे दिया, यूआई रजिस्ट्रेशन लॉगिन के पेजेस दे दिए, इस तरह की चीजें दे दी, यूआई से मुराद ये है। ठीक है, तो हमने इसको डाउनलोड भी कर लिया है, और इसके अलावा हमारे पास ये लाइव प्रीव्यू मैंने इसका खोल दिया है, दिखा देती हूँ कि लाइव प्रीव्यू में क्या क्या चीजें आ रही हैं। सही है, हमारे पास कुछ शुरू में इस तरह का इंटरफेस आएगा जो हमारा पेज होगा। अब मुझे अगर डेटा दिखाना है तो दिखाने के लिए मैं इस तरह का लेआउट यूज कर सकती हूँ। जैसे मैं, मुझे फॉर सपोज ये मेरे यूजर्स हैं जिनको मैंने रजिस्टर किया है, ये उनकी इनवॉइस आ रही है, ये वो कस्टमर है, उसका टोटल इतना अमाउंट बन रहा था, वो उसका स्टेटस पेड आ रहा है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, वो तुम्हें एलिमेंट्स दे रहा है, बटन दे रहा है, टाइपोग्राफी दे रहा है, अदर एलिमेंट्स दे रहा है। अदर एलिमेंट्स में चेक कर लेते हैं, अगर तुम्हें यूआई में कुछ इस तरह के अलर्ट चाहिए तो तुम इस तरह से यूज कर सकते हो। तुम्हें टेबुलर स्ट्रक्चर चाहिए डेटा डिस्प्ले कराने के लिए, तुम ये देख सकते हो। तुम्हें फॉर्म्स चाहिए, फॉर्म्स के एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से तुम फॉर्म्स उठा सकते हो। चार्ट चाहिए, चार्ट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से चार्ट उठा सकते हैं। बाकी अदर पेजेस में हमारे पास साइन इन का पेज है, साइन अप का पेज है, एंड सो ऑन। हम यहाँ पर अपनी मर्जी के पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास सेटिंग्स का पेज नहीं है तो हम सेटिंग का पेज ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, इसकी नॉर्मल क्या डाउनलोड की है, यूआई। अब जब हमारे पास यूआई डाउनलोड हो गई है तो मुझे क्या करना है, इसको यहीं पर ही मैं एक्सट्रैक्ट कर देती हूँ। ये मेरे पास डैशबोर्ड नजर आ रहा है, इसको मैं क्या करूंगी, सबसे पहले रीनेम करूंगी और किस में कन्वर्ट कर दूंगी, एडमिन पैनल के लिए। ये एडमिन पैनल होगा ना मेरा, यहीं से आपका सारा डेटा मैनिपुलेट होगा, यहीं से डेटा इंटीग्रेट होगा। मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एडमिन पैनल में। तुम लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में थीम को डाउनलोड करना है, रीनेम करना है फोल्डर को, कंट्रोल एक्स करना है, और जाके सी में, जैम्प में, एच टी डॉक्स में जाकर अपने इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना। उस फोल्डर को कट करके अपने 2024-05C वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना। ये चीज हो गई। अच्छा, अब ये जो तुम्हारे पास क्रड वाला फोल्डर बना हुआ था ना, इस क्रड वाले फोल्डर के अंदर से तुम क्या करोगे, तमाम फाइल्स को यहाँ से कट कर लोगे। ये एडमिन पैनल वाला फोल्डर भी, ये इसके अंदर से तुम क्या करोगे, तमाम फाइल्स को, क्रड वाला नहीं बल्कि क्रड के अंदर एडमिन पैनल पे चले जाओ। एडमिन पैनल के अंदर जो तुमने फाइल्स बनाई थी इनको यहाँ से कट कर लो, और अपना जो एक्चुअल अभी एडमिन पैनल बनाया है ना उसके अंदर जाकर पेस्ट कर दो। जो मैंने एडमिन पैनल वाला फोल्डर बनाया था ना, उस फोल्डर के अंदर जाओ। तो मैंने एडमिन पैनल वाला पुराना वाला फोल्डर बना हुआ था, पुराने वाले फोल्डर के अंदर जाना है। जो आपके पास पुराना वाला फोल्डर बनाना, पुराना वाला कौन सा था, क्रड। इस क्रड के अंदर एडमिन पैनल का जो फोल्डर बना हुआ है, क्रड के अंदर किसका फोल्डर बना हुआ है, एडमिन पैनल, इसके अंदर जो फाइल्स थी ना वो सारी फाइल्स और फोल्डर को कट करो। इस फोल्डर को यहाँ से कर दो डिलीट, इसकी यहाँ जरूरत ही नहीं है अभी। क्या किया, बाहर ये जो एडमिन पैनल वाला फोल्डर पड़ा है ना, इसके अंदर आके मैंने वो सारी फाइल्स और फोल्डर पेस्ट कर दिए। समझ आ गई ये चीज। हमने क्या किया, हमारे पास क्रड वाले फोल्डर के अंदर जितना भी काम था उसको हमने क्या किया, एडमिन पैनल वाला फोल्डर के अंदर जो काम था उसको वहां से कट करके यहाँ पर अपने एडमिन पैनल के फोल्डर के अंदर कर दिया। दूसरा स्टेप क्या करना है आपने,
ये जो बाहर पीएचपी का फोल्डर बना हुआ है, इसको यहां से रीनेम करके इसको पीएचपी मत रखो, इसको रख दो कि ये हमारे पास बेसिक पीएचपी के कॉन्सेप्ट से जो हमने पढ़े थे, ठीक है। बेसिक पीएचपी का इस फोल्डर का कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा, अभी किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है इसमें। तुम लोगों ने एरे, फॉर्म्स, इंडेक्स, ये इंस्टॉलमेंट, ये वाली एग्जांपल्स की है, स्ट्रिंग फंक्शन, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो क्रड वाला फोल्डर है, इसको यहां से कंट्रोल ए करो, क्रड वाले फोल्डर के अंदर जाओ, लिखो हमें क्या करना है, क्रड वाले फोल्डर के अंदर जाना है, इसके अंदर तमाम फाइल्स को करना है सेलेक्ट, कंट्रोल ए, क्रड वाले फोल्डर के अंदर जाना है, हमने करना है तमाम फाइल्स को सेलेक्ट, और उसके बाद हमें करना है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स करने के बाद क्रड वाले फोल्डर से आ जाओ बाहर, इसको पेस्ट कर दो, क्रड वाले फोल्डर को भी कर दो डिलीट। किसको डिलीट कर दिया है, क्रड वाले फोल्डर को भी मैंने कर दिया है डिलीट। अब ये जितनी भी चीजें मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये सब वेबसाइट का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा, वेबसाइट का। और ये एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल के अंदर अपना एडमिन पैनल आ रहा है हमारा। हमने क्या किया है, क्रड वाला फोल्डर खत्म कर दिया है, क्रड वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास जो एडमिन पैनल था उसके अंदर से हमने फोल्डर निकाल कर अपने एडमिन पैनल के अंदर डाल दिए हैं, जो अभी हमने डाउनलोड किया है। समझ आ गई। क्रड वाले फोल्डर के अंदर बाकी जो फाइल्स बची थी और जो पीएचपी का फोल्डर बचा था, बाकी जितना भी एलिमेंट पड़ा था उसे हमने क्या किया, क्रड वाले फोल्डर से बाहर निकालकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नजर आ रहा है, ये बाकी ये जितने भी मैंने फाइल्स हाईलाइट किए ना, ये क्रड के फोल्डर के अंदर थी, मैंने क्या किया, उससे बाहर निकाल के इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और क्रड वाले फोल्डर को कर दिया डिलीट। समझ आ गई ये चीज। जरूरत नहीं है ना मैं क्यों कॉपी पेस्ट करूं। कॉपी पेस्ट का मतलब है आपके पास वहां डेटा रहेगा, कट का मतलब होता है आपने खत्म कर दिया वहां से, वहां पे जरूरत नहीं है ना मुझे। मुझे तो अभी तुम्हें यूआई को समझाना है कि हमें काम कैसे करना है। तो ये हमारा डैशबोर्ड हो गया, नजर आ रहा है, और ये हमारी वेबसाइट हो गई। ठीक है, वेबसाइट के वेबसाइट डाउनलोड करेंगे हम अभी। वेबसाइट डाउनलोड नहीं की, वेबसाइट के अंदर कौन कौन मौजूद है, इंडेक्स का पेज मौजूद है, रजिस्टर का पेज मौजूद है, लॉगिन का पेज मौजूद है, लॉग आउट का पेज मौजूद है, और एक पीएचपी का फोल्डर है। पूरी इसको ना PR2 2024-05 को तुम क्या समझो कि ये तुम्हारे पास वेबसाइट का फोल्डर है। समझ आ गई। इस फोल्डर के अंदर तुम्हारे पास जो मेन एलिमेंट्स है वेबसाइट के वो ये हैं, और तुम्हारा डैशबोर्ड ये है। अभी जब हमारा यूजर जाता है daraz.pk लिखता है तो उसको इंडेक्स पेज दिखता है, ऐसे ही है। तो जब हम अपने लोकल होस्ट पे जाएंगे तो अब हमारे पास क्रड का तो कोई फोल्डर नहीं है, अब हमारे पास क्या है, ये वेबसाइट है, ये 5C वाली ये वेबसाइट है। जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे क्या दिखेगा, इंडेक्स का पेज दिखेगा, दिखना भी चाहिए इंडेक्स का पेज। बाद में जब तुम वेबसाइट का टेम्पलेट डाउनलोड करोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हें वेबसाइट का पेज दिखेगा। जैसे daraz.pk जब तुम लिखते हो तो तुम्हें वेब दराज की इंडेक्स का पेज दिखता है ना, ये तो नहीं है कि तुम्हें एडमिन पैनल दिखेगा, एडमिन पैनल तो किसी सूरत नहीं दिख सकता। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, मैंने कहा लॉगिन करो, सपोज करो मैं एडमिन को लॉगिन कराती हूँ, admin@gmail.com, पासवर्ड 123। और एडमिन को जब हमने लॉगिन कराया तो ये हमें क्या कह रहा है कि एडमिन पैनल के अंदर इंडेक्स के पेज पर आया हूं, सक्सेस कर दिया है, आपका एडमिन लॉगिन हो चुका है, ये रहा एडमिन की सारी डिटेल्स। और इसे मैंने लॉग आउट कर दिया, वापस से मैं कहाँ आ गई, इंडेक्स के पेज पर आ गई। हमारे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप लिखें अपने पास, हमारे पास वेबसाइट के लिए पीएचपी का फोल्डर अलग बनाएंगे हम, ये जो नजर आ रहा है आपको, एडमिन पैनल के लिए पीएचपी का फोल्डर अलग होगा। जो PR2 2024-05C वाला आपके पास फोल्डर है, इसके अंदर ये जो पीएचपी का फोल्डर आ रहा है, ये वेबसाइट का फोल्डर है, वेबसाइट वाली पीएचपी का फोल्डर है। पीएचपी के दो फोल्डर बनेंगे, एक एडमिन पैनल के अंदर बनेगा और एक हम कहां पर बनाएंगे, अपनी वेबसाइट के लिए बनाएंगे। एक बाहर बनेगा और एक एडमिन पैनल के अंदर बनेगा। समझ आ गई ये चीज। एडमिन पैनल के अंदर तो आप ऑलरेडी कट कर कर ला चुके हैं ना, ये देखो नजर आ रही है। एडमिन पैनल के अंदर पीएचपी का फोल्डर होगा, और बाहर भी होगा एक एडमिन पैनल से, बाहर वाला वेबसाइट के लिए होगा, अंदर वाला डैशबोर्ड के लिए होगा। समझ आ गई। बाहर वाला वेबसाइट, जितना भी वेबसाइट का काम करोगे वो तुम्हारा बाहर वाले के लिए होगा, और जितना डैशबोर्ड के लिए काम करोगे वो तुम अंदर वाला यूज करोगे।
समझ आ गई ये चीजें? किसी का कोई सवाल है इसमें तो मुझसे पूछ ले अभी। जब फिजिकली अप्लाई करेंगे फिर हाँ तब मसला होगा लेकिन यही है, फिर तुम लोगों को हाथ जल्दी जल्दी चलाने हैं। अच्छा अब आ जाते हैं हम। मेरा लॉगिन रजिस्टर सब प्रॉपर चल रहा होगा, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सपोज करो मुझे रजिस्टर पे जाना है, मैं इसको भी टेस्ट करके चेक कर लेती हूँ। जो इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं, 1 2 3, हमारा यूजर रजिस्टर हो गया। अब मुझे फॉर सपोज लॉगिन पे जाना है और मैंने आगे किसको कर दिया, राफे को। राफे यूजर है, तो हमारे पास जो वेबसाइट का इंडेक्स का पेज है, इंडेक्स के पेज भी दो होंगे, डैशबोर्ड के लिए अलग, वेबसाइट के लिए अलग, ये याद रखिएगा। समझ आ गई है? तो आपके पास ये वेबसाइट का इंडेक्स का पेज रन हो रहा है और उसमें क्या लिखा आ रहा है कि हेलो दिस इज वेब पेज, ये राफे का नाम और राफे की ईमेल, और उसे लॉग आउट कर दिया हमने। जाहिर है दराज का जो इंडेक्स का पेज है वो तुम लोगों के लिए है, वो हमारे यूजर्स के लिए है, वो हमारे लिए है। इसी तरीके से जो हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वो हम भी तो यूजर के लिए बनाएंगे ना, तो यूजर के लिए अभी हमने ये इंडेक्स का पेज रखा हुआ है, बाद में हमारी वेबसाइट का इंडेक्स का पेज आ जाएगा। समझ आ गई? और एडमिन पैनल के अंदर इंडेक्स का पेज अलग है, अभी वो एचटीएमएल के नाम से शो हो रहा है, नजर आ रहा है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से शो हो रहा है। और हमने काम किस पे किया है, इंडेक्स डॉट पीएचपी पर। मैं इस काम को उठाकर इस एचटीएमएल वाली फाइल के अंदर मैनिपुलेट करना बता दूंगी कैसे होता है, ठीक है? और उसके बाद सारा काम, क्योंकि हम तो पीएचपी पढ़ रहे हैं तो एचटीएमएल की तो हम फाइल रखेंगे भी नहीं, तो हम इस वाली फाइल को रीनेम करके पीएचपी में कर देंगे और नीचे वाली फाइल से हम कंटेंट उठा के उसमें डाल देंगे। समझ आ गई ये चीज? अच्छा अभी करना क्या है, उस इस चीज में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ग्लेसेस आ रही है, तो इसको छोड़ दो। ये जितना मैंने समझाया है ये वाली चीज समझ आ गई है कि हमें क्या करना है। एडमिन पैनल का एक फोल्डर रखना है और बाकी सारी चीजें बाहर होंगी। वेबसाइट के लिए पीएचपी का फोल्डर बाहर बनेगा, एडमिन के लिए पीएचपी का फोल्डर अंदर होगा। हाँ 22 के साथ। हाँ, तो आपके पास ये जितना भी अभी तुमने लॉगिन सिस्टम वाला काम किया है, यूजर रजिस्टर किया है, यूजर लॉगिन किया है, ये सारा का सारा काम तुम्हारा वेबसाइट का है ना। यूजर आके वेबसाइट से रजिस्टर होता है, ना कि डैशबोर्ड से रजिस्टर होता है, वहां से रजिस्टर होता है एडमिन पैनल से नहीं। तो इसीलिए हमने पीएचपी के अंदर जो क्यूरी वाला काम है वो सारा रजिस्ट्रेशन का कहाँ किया है, बाहर किया है। बाहर क्यों किया है, ताकि यूजर्स को चले ना, यूजर्स के लिए चले, और यूजर्स के लिए काम हम वेबसाइट पर कर रहे हैं, तो बाहर वाला हमारा जितना भी काम है वो सारा वेबसाइट का काम है। अच्छा इसको बंद कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, टेम्पलेट स्लाइसिंग, टेम्पलेट इंटीग्रेशन, टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन। हम टेम्पलेट डाउनलोड कर चुके हैं, हमारे टेम्पलेट का नाम है एडमिन पैनल, सही है? अच्छा अब स्लाइसिंग, इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन से क्या मुराद है कि तुम्हारे जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं उनको तुम क्या करो, उनको उनके कंपोनेंट्स क्रिएट कर लो। अब तुम यहाँ पर मुझे खुद बताओ, सपोज करो ये एडमिन है, मैं एडमिन हूं, मैं अभी थोड़ी देर के लिए वेबसाइट से हट गई हूँ, मैं एडमिन पैनल के अंदर आ गई। एडमिन पैनल के अंदर मुझे कौन सा फाइल मिल रही है, इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल मिल रही है। तो मैं पहले तो एडमिन पैनल के अंदर जाती हूँ और यहाँ पर आती हूँ, ये जो इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल है मैं इसको डबल एक्स लगा देती हूँ फिलहाल के लिए, या 2 3 एक्स लगा देती हूँ। अब मैं एडमिन पैनल पर आई तो मुझे कौन सा इंडेक्स की फाइल मिल रही है, एचटीएमएल वाली इंडेक्स की फाइल मिल रही है, सही है? ये चीज हो गई। अब तुम मुझे एक चीज ये बताओ कि मैं अभी इस वक्त कौन से पेज पे मौजूद हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पेज पर मौजूद हूँ। मैं टेबल्स के पेज पे चली गई, टेबल डॉट एचटीएमएल के पेज पर। मैं चार्ट्स पर आ गई, चार्ट्स डॉट एचटीएमएल के पेजेस पर। अभी तो मैं इनको रीनेम करूंगी, मैं टाइपोग्राफी पे आ गई, टाइपोग्राफी डॉट एचटीएमएल के पेज पर। मैं मल्टीपल पेजेस पे चली जाऊं, मुझे हर जगह क्या मिल रहा है, एचटीएमएल के पेजेस मिल रहे हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, तुम्हें क्या चीज इन तमाम पेजेस पर कांस्टेंट नजर आई है, साइड बार हर पेज पर मौजूद है, टॉप का हेडर हर पेज पर मौजूद है, बॉटम का फुटर हर पेज पे मौजूद है। क्या चीज चेंज हो रही है, बीच का पार्ट। डैशबोर्ड पे चली जाऊंगी, ऊपर की साइड बार मौजूद है, नीचे की साइड बार, साइड वाली साइड बार मौजूद है,
नीचे बॉटम का फुटर मौजूद है, यानी हमारे पास कौन सी चीज रिपीट हो रही है, हेडर, साइडबार, फुटर। ये तमाम पेजेस पर क्या है, कांस्टेंट है। जब आपके पास हर पेज पर एलिमेंट कांस्टेंट हो तो तुम क्या करो, अब ये पता है क्या, हर पेज पर इंडेक्स के पेज पे चले जाओ तुम, मैं इंडेक्स का पेज तुम्हें दिखा देती हूँ यहाँ पर। अब ये यहाँ पर पता है क्या कर रहा है, ये हेडर हो गया, उसके अलावा ये कंटेनर वाला स्पिनर हो गया आपके पास, ये वाला जो लोडिंग वाला लेकर आता है, ये साइड बार हो गई, और उसके अलावा आपके पास ये नेव बार हो गई। नजर आ रहा है नेव बार एंड, कितनी लाइंस है, 180 लाइंस नजर आ रही है, 180 लाइन। ये 180 लाइंस हर पेज पर कांस्टेंट है। 180 लाइन यहाँ पर भी लिखी हुई है, 180 लाइन विजेट के पेज पे भी लिखी हुई है, 180 लाइन फॉर्म के पेज पे भी लिखी हुई है। अब ये चीज रिपीट हो रही है तो इस पेज, इस एलिमेंट को व्हाई नॉट हम एक कंपोनेंट बनाएं और उसमें रख दें और उसके बाद उस कंपोनेंट का इस्तेमाल करें। अब ये रिपीट हो रहा है ना, 180 लाइन यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं तुम्हें यहाँ पर आकर कोई दूसरा पेज दिखाती हूँ। फॉर्म के पेज पे चले जाओ, ये तुम्हारा हेडर हो गया, ये तुम्हारा स्पिनर हो गया, ये रहा स्पिनर, स्पिनर स्टार्ट, इन्होंने कमेंट्स डाले में, बहुत अच्छी चीज है ये। इसके अलावा ये साइड बार हो गई, साइड बार स्टार्ट, साइड बार एंड, और उसके अलावा मैं नेव बार को बंद करूंगी तो ये मेरी नेव बार एंड। अब तुम मुझे बताओ, ये नेव बार एंड ये हर पेज पर, यानी 180 लाइन इस पेज की भी हो गई, 180 लाइन इंडेक्स के पेज की, 180 लाइन फॉर्म के पेज की, इस तरीके से 10 पेजेस होंगे, 10 पेजेस पर 180 180। अब तुम्हारे लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तुम 180 लाइन को स्क्रॉल करो, अपनी चीजों को ढूंढो, भाई ये चीज रिपीट हो रही है ना हर पेज पर, तो हम इसका क्या बनाएंगे, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उस कंपोनेंट में रख देंगे। सेम इसी तरीके से अगर तुम जाओगे यहाँ पर, फुटर को मैं सर्च करके तुम्हें बताऊं, तो तुम यहाँ पर आ जाओ 474 से नीचे, यहां से लेके पूरा नीचे तक 512 लाइन, 474 से लेके 512 तक तुम्हारे पास ये चीज क्या हो रही है, हर पेज पर रिपीट हो रही है। फुटर फॉर्म के पेज पे भी आ रहा है, इंडेक्स के पेज पे भी आ रहा है, टेबल के पेज पे भी आ रहा है, विजिट के पेज पे भी आ रहा है, तो फुटर क्या हो गया, रिपीटेड एलिमेंट हो गया। जो हमारे रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं हम उनका क्या बना लेते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं। अब पता है मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तुमने क्या करना है, एडमिन पैनल को खोलना है, खोलने के बाद इसमें एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर का नाम रखना है कंपोनेंट्स। क्या रखना है फोल्डर का नाम, लिखेगा कौन, हमने क्या करना है, एडमिन पैनल के अंदर आना है, एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर का नाम रखना है कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहां पर आना है, इस कंपोनेंट के अंदर तुमने आके बोलना है हेडर डॉट पीएचपी की फाइल हमने बनानी है। इसी तरीके से तुमने बोला मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर रही हूँ, फुटर डॉट पीएचपी। कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर दो फाइल्स बनानी है, हेडर डॉट पीएचपी की और फुटर डॉट पीएचपी की, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर, सही है। अब इंडेक्स की फाइल पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, वो पहले भी जाती है हेडर और फुटर, यही चीज रिपीट हो रही है ना, हेडर, हेडर में साइड बार और नेव बार दोनों आ रही हैं आपकी, एंटर डॉट एचटीएमएल हेडर और पीएचपी पढ़ रहे हैं, हेडर डॉट पीएचपी, फुटर डॉट पीएचपी, हमने क्या बनाई है, दो फाइल्स। एंटर पैनल अंदर है जाहिर जी, एडमिन पैनल पे काम कर रहे हैं ना, तो उसके कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट करना है और हेडर की फाइल बनानी है और फुटर की फाइल बनानी है। ठीक है। अब कहाँ आना है तुमने, वो खाली है अभी, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर हेडर और फुटर की फाइल खाली है। अब तुमने क्या करना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल पर आना है और यहां से शुरू से, कहां से, शुरू से डॉक टाइप से लेके पूरा नेव बार एंड तक, यहां से लेकर नेव बार एंड तक नजर आ रही है, सीधा चल रहा है हाँ बिल्कुल पूरा प्रॉपर सीधा चल रहा है। कंट्रोल एक्स कर दो, क्या कर दिया, कंट्रोल एक्स, हेडर की फाइल में जाकर पेस्ट कर दिया, 180 लाइन यहाँ पर आ गई वो, सही है। अब हमें क्या करना है, इंडेक्स की फाइल में जाना है, इसको रीनेम करके मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी में कर दूंगी कन्वर्ट, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को रीनेम करके किस में कन्वर्ट कर दिया, लिखो अपने पास, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को रीनेम करके हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी में कन्वर्ट कर दिया। और शुरू से क्या चीज हटाई है मैंने, ऊपर से क्या हटाया है, हेडर हेडर, तो ऊपर क्या लगेगा, हेडर। तुमने बोला ऊपर से हमने क्या हटाया है, हेडर। हम इंक्लूड कर रहे हैं क्या, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर हमारा कौन मौजूद है,
हेडर, ऊपर से हमने हेडर। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास 180 लाइन से बेहतर नहीं है ये 2 लाइनें। हो गया ना काम आसान। तो ये टिकी तो पूछते रहेगी। वो इधर लाके पेस्ट कर दिया। सेम ऐसी इंडेक्स की फाइल पर आएंगे, क्या सर्च करेंगे, फुटर। यहां से जहां से फुटर लिखा हुआ है, यहां से पूरा आखिर तक, HTML तक, पूरा आखिर तक। कोई मुझसे ये बात बोलना मिस फुटर तो यहाँ एंड हो रहा है, नहीं। तमाम लिंक्स, जितने भी जावास्क्रिप्ट के लिंक्स होते हैं, jQuery फाइल लाइब्रेरीज, वो सारी कहां पर होती हैं, आपकी फुटर में। आपने क्या करना है, फुटर को स्टार्ट करना है यहां से जहां पर फुटर लिखा हुआ है पूरा आखिर तक, और जाके फुटर की फाइल में जाकर क्या कर देना, पेस्ट कर देना। कितनी लाइन्स है, 41 लाइन्स। और इंडेक्स की फाइल पर आकर क्या रख दिया मैंने कहा PHP ऑन ऑफ कर देती हूँ, और यहाँ पर आके इंक्लूड कर दिया है कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर footer.php। सही है, इंडेक्स की फाइल हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर आओ तुम जी। ये अगर ये जो हमने अभी फुटर डॉट पीएचपी किया है, इसको हम अगर ऊपर पेस्ट करेंगे तो फिर क्यों, फुटर नीचे से हटाया है या ऊपर से हटाया है? ये साल पर क्या ऊपर हेडर नीचे से ऊपर से हेडर ही तो हटाया है। हाँ, हेडर, हेडर के अंदर क्या चीज आ रही थी, साइड बार और नेव बार आ रही थी, तो वो हेडर का पार्ट होती है। वो चीज ऊपर से हटाई। ऊपर वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, वेबसाइट का हेडर कहलाता है, नालायको। तो हेडर की फाइल में जाके उसको पेस्ट कर दिया। ये जितने भी CSS के लिंक्स होते हैं ना, वो सारे हेडर की फाइल में होते हैं। CSS के जितने भी लिंक्स होते हैं वो सारे आपकी हेडर की फाइल के अंदर होते हैं। हेडर की फाइल में ही आपका साइड बार, नेव बार, सारी चीजें आ रही होती हैं। तो उसको हेडर में, फुटर क्यों ऊपर पेस्ट करूंगी, तुम्हारी टांगे तुम्हारे सर पे लगा दूं मैं? साहब ने बोला पीएचपी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। PHP अप्लाई कर सकते हैं, मैंने हेडर फुटर का नहीं कहा। गलत बोल रहे हो तुम, स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है। पीएचपी के अंदर नहीं आ रहा है। अब बच्चा, ये PHP के अंदर तो सिर्फ PHP का कंटेंट लिखने के लिए PHP इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स की फाइल पर आओ, नीचे से फुटर हटाया तो फुटर की फाइल इंक्लूड करोगे, ऊपर से हेडर हटाया तो हेडर की फाइल। समझ आ गई ये चीज? अब यहाँ पर आकर आप अपनी वेबसाइट को पहले चेक करेंगे, आपके पास index.html का तो कोई पेज नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाए, क्या लिखेंगे, हमने PHP कर दिया। क्या इस वेबसाइट की सेहत पर कोई फर्क पड़ा है? नहीं। क्या काम हुआ है, तुम्हारा लाइंस ऑफ कोड। एक वेबसाइट के इंडेक्स के पेज पे जितनी तुम्हारी लाइंस थी वो तुम्हारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। ताकि इसलिए कम की ताकि हम काम आसानी से कर सकें। समझ आ गई ये चीज? ये अभी हमने सिर्फ एक पेज की स्लाइसिंग की है। अब इस तरीके से अगर मुझे और पेजेस बनाने होंगे तो सब पर मुझे क्या लगाना होगा, सब पे क्या चीज कांस्टेंट होगी, हेडर फुटर। और सब पर क्या चीज कांस्टेंट होगी, क्यूरी की फाइल। क्यूरी की फाइल ऐसी फाइल है जो हर फाइल पर आपके पास अटैच होगी। मैंने कहा PHP के अंदर जाओ, क्यूरी की फाइल, ये वाली फाइल हर फाइल पे लगेगी, क्योंकि क्यूरी के अंदर तुम्हारा सारा काम मौजूद होगा। और जो तुमने index.php पे ये वाला काम किया है ना, ये तुम यहां से उठा लो, थोड़ी देर के लिए हटा लो, और अपनी इधर लाके लगा दो, ऐसे ही बीच में कहीं पर भी। हम यहाँ पर आकर कंटेनर ले लेते हैं और बीच में आके पेस्ट कर देते हैं, ऐसे ही इसको कर दिया ताकि कोई वो ना हो। बस ऐसी कुछ नजर नहीं आएगा अभी आपको, क्योंकि आपने बोला है अगर एडमिन ईमेल का सेशन वेरिएबल मिले तो एडमिन का नाम प्रिंट कर देना, बस ये तुमने बोला है। तो एडमिन ईमेल, क्या एडमिन लॉगिन हुआ हुआ है अभी? नहीं। अब आते हैं हम कहां पर, वेबसाइट के लॉगिन के पेज पे चल जाते हैं। मैंने आके एडमिन को लॉगिन किया, 1 2 3 लॉगिन किया। यहाँ पर आ रहा है admin@gmail लॉग आउट। तो एडमिन का नाम क्या हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, जॉन डो की जगह? क्या हम एडमिन का नाम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, जॉन डो की? बिल्कुल करा सकते हैं। क्या हम यहाँ पे करा सकते हैं माई प्रोफाइल वगैरह कहीं इस तरह से बनाकर? बिल्कुल करा सकते हैं। अब तो हमने सेशन वाला काम पूरा पढ़ लिया है। समझ आ गई ये चीज? तो आपने क्या सीखा? अब इस वाली फाइल की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दो। अब तो तुम्हारी ये वाली फाइल सेट हो गई है ना, जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया है, हमने टेम्पलेट पर काम करना है। अब टेम्पलेट पर हर पेज पर हेडर फुटर लाजमी होगा और क्यूरी की फाइल लाजमी होगी। क्यूरी की फाइल क्यों रखेंगे, क्योंकि कनेक्शन वेरिएबल क्यूरी की फाइल के अंदर, जब जब डेटाबेस के साथ काम करेंगे कनेक्शन वेरिएबल कॉल करना पड़ेगा। कनेक्शन वेरिएबल कनेक्शन की फाइल में, कनेक्शन की फाइल क्यूरी की फाइल के अंदर है।
समझ आ गई ये चीज? अब तुम लोगों ने ये काम शुरू करना है, तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देती हूँ।